अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल गुरु 04। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आज की वीडियो हमारी उर्दू में होने वाली है क्योंकि मेरे पेज के ऊपर कैसर खान भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू ड्रा कंटूर प्लान्स इन ऑटोकैड, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट सरफेस इन ऑटोकैड सिविल 3D। तो उनके लिए मैं ये वीडियो इंग्लिश की बजाय उर्दू में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अगर आपको भी कोई इशू है ऑटोकैड सिविल 3D से रिलेटेड या लैंड सर्वेइंग से रिलेटेड, तो आप मेरे फेसबुक पे लैंड डेवलपर एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइनर के ऊपर आकर किसी भी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, मुझे SMS कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर का मुझे एक्सेस कर सकते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं। और अगर सिविल 3D आप सीखना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी सिविल 3D का मुकम्मल कोर्स इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश ज़बान में अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके पूरे का पूरा कोर्स मैं आपको उर्दू में भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज का क्वेश्चन भाई का कि हम कैसे ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर कंटूर्स प्लान क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई सरफेस किसी एरिया के कोऑर्डिनेट्स ENZ, ईस्टिंग, नॉर्थिंग एंड एलिवेशन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी दैट डेटा। हमने एक डेटा रिकॉर्ड कर लिया फील्ड में, मेरे पास ऑलरेडी कोई रिकॉर्डेड डेटा है। आपने उस डेटा को जिस फॉर्मेट में मैं बताऊंगा एक्सेल के अंदर आपने उस तरह उसको सेव करना है एक्सेल की फाइल में। पहले कॉलम में आपके सारे पॉइंट नंबर होने चाहिए। सेकंड कॉलम में आपका ईस्टिंग हो सकती है या नॉर्थिंग हो सकती है। इसके बाद थर्ड कॉलम विल बी मस्ट एलिवेशन, और फोर्थ कॉलम में आपके सारे कोड होंगे या डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं। आप जो भी फील्ड में किसी पोल को, किसी फेंस को जो भी कोड दिया होगा वो आप इस कॉलम में लिख देंगे। इसके ऊपर इन चारों कॉलम के ऊपर कोई भी वर्ड जैसे सीरियल नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो आपने उसको डिलीट कर देना। इस तरह करके आपने फाइल में जाके सेव एज, और मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मैं इसको सेव नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल टाइप CSV कॉमा डेलिमिटेड के नाम से ये वाली फाइल सेव कर लेनी है। जब आप ये सेव कर लेंगे, अगर ये फॉर्मेट आप नहीं रखते, ईस्टिंग की जगह नॉर्थिंग, नॉर्थिंग की जगह ईस्टिंग, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D में कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, हम उनके थ्रू ही चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। वो आगे चल के आप देखेंगे। हमारे पास अभी फॉर्मेट बन रहा है PENZ और D। P फॉर पॉइंट, ये हम पहले भी चैप्टर नंबर आई थिंक 2 में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट सर्वे डेटा, लेकिन भाई का क्वेश्चन था, मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारा बन रहा है अभी फॉर्मेट P फॉर पॉइंट, E फॉर ईस्टिंग, N फॉर नॉर्थिंग एंड Z फॉर एलिवेशन, D फॉर डिस्क्रिप्शन, PENZ-D। तो हम इसको क्लोज करते हैं और ऑटोकैड सिविल 3D में चलते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट इंपोर्ट करेंगे। पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए पॉइंट के रिबन में आके पॉइंट क्रिएशन टूल, देन इंपोर्ट पॉइंट, इस पर क्लिक करना। आपने इधर एक प्लस का साइन नज़र आएगा, आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना और अपनी फाइल, मैंने ये फाइल सेव की हुई थी, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसी फाइल सेलेक्ट करेंगे इधर एक टिक का निशान आएगा, ये टिक का निशान आना चाहिए। अगर ये नहीं आता आपकी फाइल में के फॉर्मेट में, इसकी सेविंग में कोई इशू है। जैसा कि ऑलरेडी
पॉइंट फाइल फॉर्मेट में ENZ सिलेक्टेड है, तो ये मेरा फॉर्मेट नहीं था। अगर मैं ये सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ तो मेरे पॉइंट इंपोर्ट में भी हो जाएं, लेकिन वो उस जो हमने साइड पे डेटा पड़ा हुआ उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए आपने फॉर्मेट का लाजमी ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपका डेटा और आपका पूरा सर्वे गलत हो जाएगा। तो मैं अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ PENZD। जैसे आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे आप नीचे देख सकते हैं प्रीव्यू में कि पॉइंट नंबर इज नॉर्थिंग पॉइंट एलिवेशन एंड ड्रा डिस्क्रिप्शन ने ठीक कर दिए। अगर आपका फॉर्मेट कोई और है, PNEZ है, PNEZD है, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर आगे ऐड पॉइंट टू ग्रुप, आपने इसको चेक मार्क करके इधर से एक नया ग्रुप इस पॉइंट्स का अगर बनाना चाहते हैं, मैं न्यू के नाम से एक नया ग्रुप बना देता हूँ इन पॉइंट्स का और इधर ओके क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आपको मे भी इधर स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट्स नज़र ना आए, इसलिए आपने Z इंटर और E एंटर, जैसे Z इंटर E एंटर करेंगे हमारे पास सामने पॉइंट हमें शो हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा डेटा आपस में मिक्सअप हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, आपने स्केल में आके इधर से स्केल आपने छोटा इसका कर लेना है, तो ये अच्छी तरह विजिबल हो जाएगा हमारे लिए। अब हम सरफेस क्रिएट करने के लिए जाएंगे। सरफेस क्रिएट करने के लिए टूल स्पेस आपकी सबसे पहले ओपन होनी चाहिए, अगर नहीं है आपने ओपन कर लेनी टूल स्पेस के ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद प्रॉस्पेक्टर टैब में आपने चले जाना है। टूल स्पेस के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, प्रॉस्पेक्टर, सेटिंग, सर्वे एंड टूल बॉक्स। प्रॉस्पेक्टर में देखिए हम ज़्यादातर काम करते हैं सेटिंग का, जैसे ही नाम वाले कि इसमें अगर कोई सेटिंग वगैरह हमने करनी है तो ही हम इस टैब में आते हैं। ज़्यादातर हमने काम प्रॉस्पेक्टर टैब में करना है। सो हम अपना सरफेस क्रिएट कंटूर प्लान क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस में हमने आना है, और ऊपर टाइप TIN सरफेस होगी, लेयर सेम एज इट इज हम छोड़ देंगे। नाम हमने अगर रखना है कोई तो हम इसका एग्जिस्टिंग सरफेस EG कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग ग्राउंड। और डिस्क्रिप्शन अगर आपने कोई लिखनी है डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। अगर स्टाइल में हमने आके इसको कंटूर 1 मीटर एंड 5 मीटर बैकग्राउंड में रखना है, एग्जिस्टिंग हम बैकग्राउंड में रखते हैं, और जो डिज़ाइन होता है उसको हम इधर डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जिस्टिंग सरफेस है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, हम इसको 1 मीटर एंड 5 मीटर मेजर इंटरवल के लिए सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अभी हमारा सरफेस आपको नज़र नहीं आई, कोई कंटूर हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सरफेस तो क्रिएट कर लिया लेकिन हमने इसके अंदर कोई भी डेटा इनपुट नहीं दिया इसको। तो उसके लिए सरफेस के साथ ही प्लस का छोटा सा निशान आपको नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन इसको फिर एक्सटेंड करना है, फिर डेफिनेशन को एक्सटेंड करना है, और नीचे आके अपने पॉइंट ग्रुप्स के ऊपर ऐड में राइट क्लिक करके ऐड पे क्लिक करना है। अगर तो हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं और हम उनको उन्हीं के ऊपर एग्जिस्टिंग ग्राउंड ड्रा करना चाहते तो हम ऑल पॉइंट्स पे सिलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके कर देंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, कोई रोड्स के पॉइंट, कोई एग्जिस्टिंग ग्राउंड, कोई डिज़ाइन, एक ही ड्राइंग में हम बहुत सारा अगर काम कर रहे हैं तो ये ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था हमें ये फ़ायदा देगा। वो कैसे, हमने इधर से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, जिस ग्रुप के ऊपर हम कंटूर प्लान जनरेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके। जैसे ही अप्लाई ओके करेंगे हमारे पास कंटूर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ड्रा होगी जिन के ऊपर हम चाहते हैं। अगर इसके अलावा ड्राइंग में कोई और पॉइंट हैं तो उनके ऊपर वो ये सरफेस अप्लाई नहीं होगी। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कंटूर प्लान हमारा जनरेट हो चुका है। अगर हम इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और अभी हम 5 में चल रहे हैं, इनको आप देख के सारी चीज़ें स्टार्ट से सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत चीज़ें मिसअप कर जाएंगे। इसलिए सिंपल सी मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, आपने जैसे ही सरफेस को के ऊपर क्लिक करना है ये पूरी की पूरी सरफेस सेलेक्ट हो जाएगी। आपने सरफेस प्रॉपर्टीज़ में आना है और अगर इधर आके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल आपने चेंज करना है
तो 1 मीटर से हम चाहते हैं 2 मीटर एंड 10 मीटर पे चला जाए कंटूर इंटरवल, तो हम इधर इसको भी सिलेक्ट करते हुए अप्लाई और ओके कर सकते हैं। देन प्रेस एस्केप और हम देख सकते हैं कि हमारा कंटूर अभी 2 मीटर इंटरवल एंड मेजर विल बी ऑन 10 मीटर इंटरवल। अभी हमारा कंटूर प्लान तो जनरेट हो गया, लेकिन कंटूर प्लान के ऊपर अगर हम इंटरवल एलिवेशन इसके शो नहीं करेंगे, नोटेशन हर ड्राइंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इसको नोटेट करने का भी तरीका हमें आना चाहिए। उसके लिए हमें नोटेट के टेबल में जाएंगे और ऐड लेबल्स, ऐड लेबल में आ गया अपने सरफेस और इधर कंटूर मल्टीपल, कंटूर सिंगल भी हम कर सकते हैं लेकिन कंटूर मल्टीपल मोस्टली यूज़ किया जाता है। कंटूर मल्टीपल पे आपने क्लिक करना और जहाँ से लेकर फर्ज करें हमने इधर से लेकर इधर तक सारे कंटूर के ऊपर इंटरवल ड्रा करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रेस इंटर कर देंगे तो हमारे पास कंटूर इंटरवल ड्रा हो चुका है। अगर आपको नज़र नहीं आता तो आपने जूम आउट करना हो, ये देखें ये 60 मीटर का कंटूर है और इसके बाद ये 62, इसका मतलब है हमारा जो कंटूर इंटरवल है वो 2 मीटर है। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा, आपने इधर से फिर स्केल में आके स्केल आपने चेंज करना, हर चीज़ बड़ी होती जाएगी। इस स्केल से हमें चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। अभी हम देख सकते हैं जब हमारा कंटूर इंटरवल ड्रा हो जाता है हम अपने पॉइंट्स का स्टाइल जो है वो इनको ऑफ कर देते हैं। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इसमें हमने कंटूर प्लान जनरेट करना, इसको हम कंटूर सरफेस क्रिएशन भी कह सकते हैं कि ऑटोकैड में कंटूर प्लान कैसे जनरेट किया जाता है, कंटूर सरफेस कैसे जनरेट की जाती है, या इसको ग्राउंड सरफेस कैसे जनरेट की जा सकती है। ये सारी एक ही चीज़ें हैं जिनकी जो ऑटोकैड सिविल 3D में सेम इसी मेथड से ड्रा होंगी। अगर हमारे पास पॉइंट सर्वे डेटा ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको एक्सेल फाइल में करेंगे सेव पहले। अगर एक्सेल नहीं अवेलेबल हम उसको नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल जैसे हम कहते हैं, उसमें भी सेव करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी फाइल फॉर्मेट यूज़ हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऑटोकैड सिविल 3D से रिलेटेड या लैंड सर्वेइंग से रिलेटेड, काइंडली राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।